हे एवरीवन, मैं आज आपके लिए एक नोट लाया हूँ चैप्टर्स के बीच। जब मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करी, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की 2D वेक्टर्स से दूसरे 2D वेक्टर्स की बात करी जो 2x2 मैट्रिसेस से रिप्रेजेंट होती है, या 3D वेक्टर्स से दूसरे 3D वेक्टर्स की बात करी जो 3x3 मैट्रिसेस से रिप्रेजेंट होती है। लेकिन कई कमेंटर्स ने नॉन स्क्वायर्ड मैट्रिसेस के बारे में पूछा, तो मैंने सोचा मैं दिखाता हूँ उसका क्या मतलब होता है ज्योमेट्रिकली। सीरीज़ के इस पॉइंट पे आके आपके पास ज़्यादातर बैकग्राउंड है जो ज़रूरी है ऐसे क्वेश्चन के बारे में खुद से सोचने के लिए, लेकिन मैं बोलता हूँ इस पे आपको मेंटल पुश देने के लिए। डिमेंशंस के बीच ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में सोचना पूरी तरह से रीज़नेबल है, जैसे जो 2D वेक्टर्स लेके 3D वेक्टर्स दे। इनमें से एक लीनियर इसीलिए है क्योंकि ग्रिड लाइंस पैरेलल और इवनली स्पेस्ड हैं और ओरिजिन अपनी जगह पे है। मैंने पिक्चर में यहाँ दिखाया है लेफ्ट में इनपुट स्पेस जो 2D है और राइट में ट्रांसफॉर्मेशन का आउटपुट। मैंने यहाँ इनपुट मूव होते हुए नहीं दिखाया, आउटपुट पे जैसे मैं यूजुअली दिखाता हूँ। ये आलस की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि 2D वेक्टर इनपुट्स काफ़ी डिफरेंट होते हैं 3D वेक्टर आउटपुट्स से जो सेपरेट स्पेस में होते हैं। इनमें से एक ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना सेम बात होगी जो हम पहले कर चुके हैं। आप देखते हो कहाँ हर बेसिस वेक्टर लैंड हुआ और लैंडिंग स्पॉट के कोऑर्डिनेट्स कॉलम्स की तरह लिखते हो मैट्रिक्स के। फॉर एग्जांपल, जो आप यहाँ देख रहे हो वो ट्रांसफॉर्मेशन का आउटपुट है जो आई हैट को ले जाता है 2 -1 -2 पे और j हैट को ले जाता है कोऑर्डिनेट्स 0 1 1 पे। ध्यान दो, जो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रही है उसमें 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं, स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी में 3x2 मैट्रिक्स। पिछले वीडियो की लैंग्वेज में इस मैट्रिक्स का कॉलम स्पेस जहां सारे वेक्टर्स लैंड करते हैं एक 2D प्लेन है जो 3D स्पेस के ओरिजिन से होता हुआ निकलता है। लेकिन मैट्रिक्स अब भी फुल रैंक है क्योंकि इस कॉलम स्पेस में उतनी ही डायमेंशंस हैं जितनी डायमेंशंस इनपुट स्पेस में हैं। तो अगर कोई 3x2 मैट्रिक्स दिखे, आप जान सकते हो कि इसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन है 2 डायमेंशंस की 3 डायमेंशंस पे मैपिंग, क्योंकि 2 कॉलम्स इंडिकेट करते हैं कि इनपुट स्पेस में 2 बेसिस वेक्टर्स हैं और 3 रोज इंडिकेट करती हैं कि हर बेसिस वेक्टर के लैंडिंग स्पॉट्स के 3 डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हैं। इसी तरह अगर 2x3 मैट्रिक्स देखो जिसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स हों, आपको क्या लगता है इसका मतलब क्या होगा? 3 कॉलम्स मतलब आपने स्टार्ट ऐसे स्पेस से किया जिसमें 3 बेसिस वेक्टर्स हैं, तो हम 3D से शुरू करते हैं और 2 रोज इंडिकेट कर रही हैं कि हर बेसिस वेक्टर के लैंडिंग स्पॉट्स के 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो वो ज़रूर 2 डायमेंशंस में लैंड करेंगे। तो ये 3D स्पेस से 2D प्लेन पे ट्रांसफॉर्मेशन है। ये ट्रांसफॉर्मेशन इमेजिन करना थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन 2 डायमेंशंस से 1 डायमेंशन में भी हो सकती है। 1 डायमेंशनल स्पेस बस एक नंबर लाइन ही होती है, तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन इनपुट में 2D वेक्टर्स लेके आउटपुट में नंबर्स देती है। ग्रिड लाइंस को पैरेलल और इवनली स्पेस्ड सोचना मेसी है एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो इस केस में लीनियरिटी की विजुअल अंडरस्टैंडिंग ये बनेगी कि अगर आपके पास एक लाइन है, इवनली स्पेस्ड डॉट्स हैं उस पे, वो इवनली स्पेस्ड रहेंगे नंबर लाइन पे मैपिंग के बाद भी। इनमें से एक ट्रांसफॉर्मेशन 1x2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। हर कॉलम में सिंगल एंट्री है, 2 कॉलम्स बताते हैं कि बेसिस वेक्टर कहाँ लैंड किया और हर कॉलम को एक नंबर चाहिए रहता है, वो नंबर जिस पे बेसिस वेक्टर लैंड हुआ। ये मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन है जो डॉट प्रोडक्ट्स से रिलेटेड है। उनके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। तब तक मैं आपको एनकरेज करता हूं इस आइडिया पे थोड़ा सोचना, ऐसी चीज़ों का मतलब सोचना जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, अलग अलग डायमेंशंस में ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्टेक्स्ट में सोचना।
हैव फन।